Psalm 110, a psalm of David. The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness, from the womb of the morning. Thou hast the dew of thy youth. The Lord hath sworn, and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. He shall judge among the heathen. He shall fill the places with the dead bodies. He shall wound the heads over many countries. He shall drink of the brook in the way. Therefore shall he lift up the head. भजन 110 कुल पद 7। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरे प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मेल्कीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि लोथों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। गुड इवनिंग चर्च। आज फिर से एक बार शाम हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं और लगातार हम जैसे इस लॉकडाउन में हर संडे यूट्यूब के ज़रिए और हमारे सेल चर्चेस और जूम मीटिंग्स के द्वारा हम जो कंटिन्यूली सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम प्रभु का महिमा करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए एक बार अपने जहाँ पर भी बैठे घरों में, जहाँ पर भी मुझे देख रहे हैं, अपने हाथ को उठाएं और बोले धन्यवाद यीशु। आइए हम हाथ उठाकर बोलते धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, तेरे आराधना करते, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा करते। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर आज का सभा को आपके हाथ में सौंपते। तू प्रभु आदि और अंत होकर चला। तू ही यहोवा निस्सी बनकर हमें जय लेते हुए चला रहा है। आज की शाम बहुत से लोग प्रभु तेरी आराधना में शामिल होने पाए, इस सभा में शामिल होने पाए। तेरी कलीसिया दिन ब दिन फलवंत होए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में
संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। रिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। पूरे दिल से मन्नत मांगो, पूरे दिल से मन्नत मांगो। तेरी रूह से मैं भर जाऊं, तेरी रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगो, पूरे दिल से मन्नत मांगो। तेरी रूह से मैं भर जाऊं।
है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हीं हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर
हे पिता परमेश्वर, हमें आराधना करने के लिए मदद करो यीशु मसीह। परमेश्वर, ये जो भी कोरोना वायरस बढ़ रहा है यीशु मसीह, सब जल्द से जल्द आपने ख़त्म किया, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह, और जो भी जिधर भी कोरोना वायरस का ज़्यादा फैला है और चल रहा है यीशु मसीह, हम निकाल दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सुंदर समय को दिखा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये शाम, ये बड़ी शाम पिता परमेश्वर, यहाँ पे तू उतर के आएगा, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, यहाँ पे तेरी उपस्थिति को हम मांगते पिता परमेश्वर यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम जो भी पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति यहाँ पर उतरेंगे, तो मदद कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर हम पर अगुवाई किया, पिता परमेश्वर हम सभी को तूने अगुवाई किया, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते लॉर्ड पिता परमेश्वर, इस जगह पर तेरी उपस्थिति को बोलते लॉर्ड पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है 2 से अधिक मेरी उपस्थिति करते मैं उनके बीच में रहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं हमारे बीच में पिता परमेश्वर तेरी प्रेजेंस यहाँ पर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रेज एंड वर्शिप में पिता परमेश्वर तू हमें मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर, हर चीज़ पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के द्वारा होने दे लॉर्ड पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। ये कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा
मुझे दिया, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, घर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। Thank you, Lord. क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम, शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा शुक्रिया। प्रियो, आंखें बंद करें, कुछ देर ऐसे शुक्रिया बोलते रहे। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। हाथ उठा के बोलते हैं शुक्रिया तेरा तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया यीशु 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 तेरा 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 शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कितनी अनोखी बात है कि हम उसके संग हैं हर पल, हर बार। उसकी अनुग्रह ही हमें बचाती है। वो नहीं तो हम नहीं, वो है तो सब है। As the deer panted for the water, so my soul panted after thee. जैसे हिरनी पानी के लिए मैं तेरे लिए हफ्ता हूँ। तू ही मेरे मन की ज्योति और तेरी आराधना करूं, और तेरी आराधना करूं, और तेरी आराधना करूं। We love you, Lord. We bless your holy name. We give you all honor. Oriandara bashandara bara bara bara. Ori baba bagariandora la basse kere bara bara. Koriandara bara 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 bara. Oriandara bara basandara bara. तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा किला, तेरे सिवा कौन है मेरा। यीशुवे यीशुवे यीशुवे
जहाँ पर भी आप हैं दोहराते रहें और बोले हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। एक साथ हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। यीशुवे 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 यीशुवे। Thank you Lord हालेलुया। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरी तमन्ना है, तू मेरी मोहब्बत है। तुझे छोड़ मैं कहाँ जाऊं, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास मेरा हर दिन प्रियो ये पूरा हफ्ता हम बोलते रहे तेरे पास आता हूँ यीशुआ तेरे पास। लगातार इस गीत को अपने हृदय में बसाए। आराधना हर दिन हर क्षण हर पल यही होने दो ताकि तुम उसके मुख को ताकते रहो। उसके मुख को ताकने से बढ़कर कोई नहीं प्रियो। हर पल मेरी हर बात तुझे बाती रहे यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मेरा नाम संगीता सिस्टर है। मैं इसमें मूर्ति मुस्लिम तो मैं मराठी हूँ। अभी अभी आपका पति गुजर गया था। अभी मेरा पति गुजर गया तो
सब कुछ मतलब पता नहीं अचानक ये सब कुछ हो गया। फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास था मेरा, तो मैं ये सब रीति रिवाज करने के लिए लोग ऐसा ये कर रहे थे, लेकिन मैं बोली कि मेरा प्रभु है मेरे पास, मतलब मुझे विश्वास था और कि प्रभु ये सब करने नहीं देगा करके। ओके, आगे। लेकिन This is Sister Sangeeta, and she comes from a Maharashtrian family, and some few days ago her husband expired, and but then to her family people were all trying to tell her that we have to do some rituals about her husband, but she said, I don't want to do any ritual for my husband because I came to know Christ and I know Jesus is there for me. So she didn't do any rituals for whatever the relatives said to her. And she's been strong believer from past some years. I mean, and she's saying like she's been preaching and also approaching people and sharing the love of God. Let's hear what she says. तो फिर वो लगातार परमेश्वर के बारे में पिछले सालों से लोगों को बताती है, और किस तरह से बताती है आगे हम सुनेंगे। तो फिर उसके बाद ये लोग सब मतलब अपने रीति रिवाज से किया, लेकिन मैं प्रार्थना की कि प्रभु तू उसको जो क्षमा कर और मुझे भी क्षमा कर, अगर हमसे कोई मेरे परिवार से कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कर। तो मैंने प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना की। और किस तरह से आप लोगों को बता रही थी, पिछले दिनों में गांव में गई थी और हाँ, पूरा तो गांव में आपका परिवार विश्वास करने लगा। हाँ, और तो फिर मैं गांव में मतलब ऐसा शादी पे मैं मेरी बहन की लड़की की शादी में गई थी, तो फिर उधर लॉकडाउन हो गई। फिर लॉकडाउन होने के बाद थोड़ा सा माहौल मतलब ऐसा, मैं प्रार्थना करती थी, सबके लिए प्रार्थना करती थी, तो ऐसा ही प्रार्थना करती थी। तो प्रार्थना करते 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 परमेश्वर ने ये लॉकडाउन में ऐसा काम किया कि इतना बड़ा चमत्कार किया कि मेरे भाई के घर में भी बड़ा चमत्कार हो गया, उनके परिवार को भी आज़ाद किया। बहुत प्रॉब्लम में थे वो लोग भी। फिर उधर से आके हम लोग मामा के घर में आए, तो वो लोग Sister is saying that during this lockdown period she was in a village and she had to attend her sister's marriage, so there she had to go for the marriage. So she's saying that as I was there, I used to stay with my brother's house, and in my brother's house also there were very fightings, and the situation was not good. There were depression, and over there also she started to pray alone for for her brother and her sister-in-law, and there also God did a great work in their family. And after that she's saying that she went to her mama's house. तो मामा के घर पे आई, तो मैं मेरी भाभी ने बोला कि प्रार्थना कर करके कि हम लोग इधर बहुत प्रॉब्लम में, तो हम लोग इधर से निकलने का है। तो मैं बोली कि मैं आप लोग तुम विश्वास नहीं करते तो मैं नहीं प्रार्थना करूँगी। तो बोली कि नहीं, मुझे विश्वास है, आप प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना किया, तो प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया। फिर मामा के घर पे आई, तो मामा ये सब सुन के, ये गवाही सुन के मामी और मामा बहुत खुश हो गए कि सच में जो भी है, जैसा भी तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि मेरे बेटी को आज़ाद किए करके ऐसा विश्वास उनका भी बढ़ा। फिर मामी बोली नहीं, मैं यही करूँगी, आपका यीशु का ही करूँगी, आपका यीशु का ही करूँगी। तो ठीक है। So as she went to her mama's place, there her sister-in-law said, you have to pray for us also, because even we have much trouble and all. So she said, it is on your faith. If you have faith on Jesus, if we will pray, then Jesus will hear your prayer. So she started to pray over there, and then in their family also she could see some breakthroughs, and even her sister-in-law started to believe in Christ, and she said that I will also follow this Jesus, the Jesus you are following, and a miracle also happened in their house. तुम्हारा इतना ऐसा इतना अच्छा प्रभु है, तुम्हारा इतना अच्छा परमेश्वर है कि मेरी बेटी को इतना सालों से वो पीड़ित थी अपने पति से, तो आज़ाद किया। इसलिए मैं भी मतलब विश्वास करना चाहती हूँ, आपका प्रभु के बारे में बताओ मुझे। तो मैं बोली ठीक है, मैं प्रभु के बारे में बताती हूँ। तो प्रभु के बारे में बताया, तो उसको बहुत मतलब ऐसा लगा कि मैं मतलब बताने के बाद जिस दिन प्रार्थना किया उसका, तो उसको है ना ऐसा सब मतलब जैसा इनको बना चित्र को दिखता था ना, वैसा उसको भी दिखने लगा था।
तो उसको प्रभु शायद उसको ना उजाला दिखा शायद पहला, तो उजाला दिखा तो फिर वो बोली कि सच में मतलब प्रार्थना करने से ना बहुत कुछ ऐसा मतलब नहीं क्या प्रभु ने दर्शन दिया, पता नहीं क्या हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन ना बहुत कुछ दिखा मेरे को, तो मुझे और विश्वास हो गया उसका। तो विश्वास हो गया तो फिर मैं बोली कि देखो मामी तुमको मतलब अच्छा लग रहा है, फिर पैर भी दुखता था ये सब, मतलब उसको अच्छा लगने लगा, प्रभु उसको उसके जीवन में काम करने लगा और उसका विश्वास So बढ़ she गया। is saying that as her sister-in-law used to pray with her, she used to share about her daughter's family also with Sangeeta, and she used to say, "You pray for my daughter also," because they had some issues in their homes and all. So Sangeeta, she used to pray for her daughter, and when she saw the miracle that the daughter's house also is coming to a good point, they are also all the fightings and all those things are not happening. So sister-in-law also said, even I will start believing in Jesus. And as they started to believe and her sister-in-law started to pray, and as she also sits for prayer, she's saying that even she could sense that demons are standing beside her. But then too she had that faith and she said that no, I will believe in Jesus, because God did so great miracle in my daughter's house, in a for a family. Glory to God, praise the Lord. यीशु को धन्यवाद करती हूँ। मेरा लड़का का इतना तबीयत खराब हो गया था, दवाखाना लेके गया था, फिर उधर डॉक्टर से बात की है तो डॉक्टर ने ऐसा बोला इसका बहुत सीरियस कंडीशन है, आप क्या कर रहे हैं, इधर देखेंगे तो इतना पैसा बोल रहे हैं 1-1.5 लाख रुपया, आप सोच के इधर बताओ तुम, जब भी हम लोग एडमिट करेगा क्या करेगा, ऐसा मन में सोच रहा था, पर वो यीशु का नाम ले रहा था। फिर बाद में पास्टर को फ़ोन किया, बोला ऐसा ऐसा है, तो पास्टर ने फ़ोन करके प्रेयर किया तो बोला अच्छा होएगा, चंगा होएगा, मैं प्रेयर कर रहा है उसके लिए, तो ठीक हो गया, आ गया अभी 2 दिन में। Lord, hallelujah, worship you Jesus, amen. Oh wonderful Holy Spirit, we thank you Lord. Hallelujah, we love you Holy Spirit, come and move in our hearts Lord. As we share the word, let the people may receive the incorruptible word, the incorruptible seed that can produce plenty in their lives, in all character, in all blessing. थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है, जो वचन पिता परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर वो वचन हर एक के जीवन में प्रवेश कर कर उन्नति को पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Amen, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. This evening as you are watching us online, इस शाम को जब आप सभी लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, and I thank God for this system, how technology has developed. और परमेश्वर को धन्यवाद दो इस सिस्टम के लिए जो टेक्नोलॉजी ने इतने सारे काम यानी एक बढ़ोतरी के लिए। Praise the Lord. So we give glory to God. परमेश्वर को हम महिमा देते हैं इस रविवार के दिन फिर से। So I would really say that as we are continuing with the celebrations of 8 weeks,
और जैसे हम इस 8 हफ्ते के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, and this coming week again we are into Ezra and Nehemiah. We और- are going to see a clip of what we are doing. और ये आने वाले हफ्ते हिजरा और नेहमाया का हफ्ता है, तो आप लोग देखते रहेंगे जो भी हम भेज रहे हैं, जो क्लिप्स। And this week it was wonderful to go to the hills and pray with youngsters and the couples. और ये गए हफ्ता बहुत ही अद्भुत था कि हम पहाड़ों में जाकर जवान लोग के साथ और दंपतियों के साथ जो जोड़े We've करकर been हम गए थे प्रार्थना praying के and लिए, praising, worshiping Jesus. और हम प्रार्थना किए, स्तुति आराधना किया, यीशु के नाम को महिमा दिया। And we could see that week just went. It was Deborah, और ये जो हफ्ता अभी गुजर गया वो डेबोरा का हफ्ता the था, week of Deborah. डेबोरा का हफ्ता था। So wonderful, hallelujah. तो बहुत ही अद्भुत है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। So it's so wonderful to see how all believers are connected and they are different from other people. और ये हम देखते हैं कि किस तरह से विश्वासी जन अन्य लोगों के साथ अलग है और वो एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं। As your righteousness of God, जैसे आपके अंदर परमेश्वर का धार्मिकता है, you are separated from the other people. आप दूसरे लोगों से आपको अलग किया गया है। In this world, इस संसार में you are different humankind. आप एक अलग मनुष्यत्व है। When God created Adam and Eve, जब परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाया and when we see Adam fell, और हम देखते हैं कि आदम गिर गया, and then Jesus Christ came into this world, और जैसे यीशु इस संसार में आया, He gave us new hope. उसने हमें एक नई आशा को दिया, Jesus gave us new birthright. और यीशु ने हमें एक नया जन्म को दिया। Hallelujah. So we are different because we believe in Jesus Christ. और हम अलग है क्योंकि हम यीशु के ऊपर विश्वास Because करते we हैं, are born of God. क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हुए So हैं। today's my topic is और- born of God. और आज का मेरा विषय है परमेश्वर से जन्मा Dear हुआ। brothers and sisters, you and I, we are born of God. प्रिय भाई बहनों, मैं और आप परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं। You know why? When I say born of God, जब मैं कहता हूँ जन्मे हुए लोग, let's read what does the Bible says in 1 John 5:4. और हम पढ़ेंगे क्या बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय का 4था वचन। It says, वहाँ पर लिखा है "For whatever is born of God कि जो कुछ भी परमेश्वर से जन्मा हुआ है overcometh the world, वो इस संसार से जीत गया है, and this is the victory और यही वो विजय है, that overcomes the world, और यही जो विजय जो इस संसार को जीत लिया है is our faith." और हमारा विश्वास। That is our faith. ये हमारा विश्वास है, The faith overcomes the world. और जो विश्वास है इस संसार को जीत लिया है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, because whatever is born of God, जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, whatever is born of God, जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, that overcometh the world. वो इस संसार को जीत लिया Now है। what is born of God? और परमेश्वर से क्या जन्मा है, क्या उत्पन्न हुआ है? The faith is born in you. जो आपके अंदर जो विश्वास है, The faith of Jesus Christ. जो यीशु का विश्वास है, You have faith in Christ Jesus. आपको यीशु के अंदर एक विश्वास है। Now you see this faith, जब आप इस विश्वास को देखेंगे, when you were unbeliever, जब आप अविश्वासी थे, you didn't have this faith आपके पास ये विश्वास नहीं था, because you are saved क्योंकि आप बच गए हैं through the gift of faith. परमेश्वर के उस विश्वास के Now वरदान what is से। this gift of faith? अब ये विश्वास का वरदान क्या है? This is born when you are born in Christ Jesus. ये तब जन्म होता है जब आप मसीह में जन्म लेते हैं। Jesus
is talking about this in John 3:3. और यीशु यूहन्ना 3:3 में कहता है, It says, उसमें लिखा है, Jesus replied, यीशु कहता है, truly, truly, सच सच I tell you, मैं तुमसे कहता हूँ, no one can see the kingdom of God कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है unless he is born again. जब तक उसका पुनर्जन्म फिर से ना हो। Let's read Hindi. हम हिंदी में पढ़ेंगे यूहन्ना का तीसरा अध्याय का तीसरा यूहन्ना वचन। रचित सुसमाचार 3 अध्याय। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। Praise the Lord. Jesus said, truly, truly, मैं सच सच कहता हूँ। और यीशु कहता है कि मैं सच सच कहता हूँ, No one can see the kingdom of कोई God भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है unless he is born again. जब तक उसका पुनर्जन्म ना हो। So every man, तो हर एक मनुष्य, you have to born again. You need to get born again. तो हर एक मनुष्य को पुनर्जन्म लेना जरूरी है। Let's read how you can be born again. हम पढ़ेंगे किस तरह से आपका पुनर्जन्म हो सकता है। In John chapter 1, यूहन्ना का पहला अध्याय if you read it, अगर आप पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है, in verse 3, तीसरा वचन, born of God, परमेश्वर का उत्पन्न हुआ, children born not of blood, और जो बच्चे लहू से पैदा नहीं हुए nor of the desire और इच्छा से पैदा नहीं or हुए will हैं of man, या मनुष्य की इच्छा, but born of God. लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। Let's read in Hindi. हम हिंदी में पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। See, this is इसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। Right? It says, the one who is born of God, और जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, he has given the authority उसने अधिकार को दिया है to be called children of God. परमेश्वर के संतान कहलाने And का। these people और ये लोग are born of God ये परमेश्वर के उत्पन्न हुए लोग हैं in a new way. एक नई सीरीज That's why we say born again. इसीलिए हम कहते हैं पुनर्जन्म। You and we मैं और are आप called born again people. हम पुनर्जन्म पाए हुए लोग Nowadays, हैं। when people became Christians, अब के दिनों में जब लोग मसीह बनते हैं, in past also, बीते हुए दिनों में most of the भी, people they used to call like Christians all, और वो सभी लोग अपने आप को मसीह कर कहलाते हैं, or maybe Catholics, या कैथलिक्स, or maybe in the past people called believers last 30 or 40 years in between. और 30 या 40 साल पहले लोग अपने आप को विश्वासी कर कहलाते हैं, And it went on. और वो इसी तरह से चलता गया। Now people say we are not Christians, not believers, but we are born again people. लेकिन अब लोग कहते हैं कि हम विश्वासी नहीं है, हम मसीह नहीं है, लेकिन हम पुनर्जन्म पाए हुए लोग हैं। I think this is perfect when you identify yourself. और ये एक सही तरीका है कि आप अपना पहचान आप किस तरह से दिखाते हैं। We are born again people. हम पुनर्जन्म पाए हुए लोग हैं। हम नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं। We are born again people. हम नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं। Hallelujah. Praise the Lord. So listen,
what is my topic is born of God. और मेरा जो विषय है कि परमेश्वर की ओर से जन्मा हुआ। It's not by man or blood. ये कोई मनुष्य नहीं या लहू नहीं। If you see John chapter 3, अगर आप देखेंगे यूहन्ना का 3रा अध्याय, Nicodemus was an old man, और निकोडेमस एक बूढ़ा व्यक्ति था, was thorough in the scriptures. और जो वचन में बहुत ही सीधा था, He was a सच्चा good था। scribe. वो एक बहुत अच्छा लीडर था या स्क्राइब था, He used to educate people in the word of और God. वो लोगों को परमेश्वर के वचन में उनको बुद्धिमान बनाता But था, he did not have the revelation. लेकिन उसके पास प्रकटीकरण नहीं था। You and I most of the time we read Bible. We think we are scholars most of the time. और मैं और आप हम बाइबल पढ़ते हैं और हम कभी कभी सोचते हैं कि हम स्कॉलर्स हैं, हम होशियार हैं, we don't get the revelation from the word. लेकिन हमें उस वचन से हमें प्रकटीकरण नहीं मिलता He है। was an excellent teacher. वो एक अच्छा शिक्षक था। Nicodemus was an excellent teacher. निकोडेमस बहुत ही सिद्ध शिक्षक था। But he thought, who is this Jesus? तो उसको ऐसा लगा कि ये यीशु कौन Who है, is talking about getting born again? और जो बात कर रहा है कि हमको फिर से एक नए सिरे से And the जन्म Bible लेना है। says secretly he went to meet Jesus. और बाइबल कहती है वो चुपके से यीशु से मिलने गया, And he said, I knew you have come from God. और वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम परमेश्वर की ओर से आए हो। What should I do to enter into the kingdom of और God? निकोदेमस कहता है मैं क्या करना चाहिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के Jesus said, लिए? until unless you are born again, और यीशु कहता है जब तक तुम्हारे नए सिरे से जन्म नहीं by no होगा, means you are not going to enter into the तो kingdom of तुम God. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। What does Jesus mean? और यीशु का मतलब क्या था? Jesus said you have to get born again from God. और यीशु कहता है कि तुमको परमेश्वर की ओर से जन्म लेना In है। this earth, everybody is born by people, our parents. We are born by our parents. और हम इस संसार में माता पिता के द्वारा हम सभी का जन्म हुआ है, We have a lineage or lineage. और हमारा एक रेखा रहता है। We have like our forefathers, you know, our father's father, our father's father, father's father, father's 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 father. और हमारा एक ऐसा है कि पिता से पिता, पिता से पिता, ऐसा वो पीढ़ी चलता रहता है। And Jesus said to Nicodemus, और यीशु निकोदेमस से it's कहता not है that way. ये इस तरह से नहीं It's है। not by like, you know, getting married and then children are born. You are born that way. I am born that way. और निकोदेमस कहता है ऐसा नहीं कि हम विवाह करते हैं फिर हम बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा नहीं है। No, listen. What I'm saying is, Nicodemus knew that I'm already born. How I can get born again? और निकोदेमस कहता है मैं तो पहले से ही मेरा जन्म हो गया है, मैं अभी फिर से एक नए सिरे से कैसे जन्म Should I पा enter सकता into हूँ? my mother's womb and then again I have to get born? क्या मैं फिर से अपने माँ के गर्भ में जाना चाहिए, मैं फिर से मुझे जन्म लेना है? See, what is the point is here? और यहाँ पर जो मुद्दा क्या है, We are born again people. हम नए सिरे से जन्मे हुए लोग Once we हैं। were born in this earth, एक बार हम इस संसार में पैदा हो गए, but now when we accepted Jesus Christ, लेकिन जब हम यीशु को स्वीकार करते we हैं are born again. हम फिर से एक नए रीति से पैदा And होते that's what हैं। the Bible says. और यही बाइबल कहती है। Whoever received Jesus, और जो कोई भी यीशु को if you स्वीकार see किया, John chapter 1 and verse 2 and 3, अगर आप यूहन्ना का पहला अध्याय दूसरा तीसरा वचन and देखेंगे, when you read 4, अगर आप 14 वचन भी पढ़ेंगे, it says like the one who accepted, received Jesus Christ, they are born of God. और जो यीशु को स्वीकार किया है, जो यीशु को अपने जीवन में ले लिया है, वो नए सिरे से परमेश्वर की ओर से जन्मे हुए So हैं। now the Bible says, अब बाइबल कहती 1 है, John 5:4, पहला यूहन्ना 5:4, whoever is born of God जो कोई भी परमेश्वर से पैदा हुआ is है, going to overcome the world. वो इस संसार को जीतेगा। And this is the victory और यही विजय है that overcometh the world. जो इस संसार को जीत दिलाएगा, It is our faith. वो हमारा विश्वास। So when you are born again, जब तुम पुनर्जन्म पाते हो, नया सिरे से person जन्म is लेते हो, born एक नया व्यक्ति जब पैदा होता है, whose name is called faith. उसका नाम है विश्वास। Hallelujah. हालेलुया। You are a faith man, आप एक विश्वास के व्यक्ति हैं। a person of faith. आप एक विश्वास का व्यक्ति हैं। Your whole being is made now not with blood, but your whole being is made by faith. It's a person. अब आप एक ऐसा विश्वास में जब पैदा होते हैं तो आप लहू से नहीं बनते हैं,
लेकिन आप विश्वास से बनते हैं और So वो your- एक व्यक्ति है All substance is made up of faith. और आपका शरीर का हर एक पदार्थ जो है वो विश्वास से Now, who बनता is this है। faith person? अब ये विश्वास का व्यक्ति कौन है? Jesus is the faith person. यीशु ये विश्वास का व्यक्ति है। And when you receive Jesus, और जब आप यीशु को स्वीकार you करते हो, receive the faith. जब आप विश्वास को स्वीकार And करते now हो that faith और वही and विश्वास that और Jesus वही यीशु is born in you. वो आपके अंदर जन्मता है And then you start to grow. और फिर आप बढ़ने लगते हो So now Jesus is growing in you. और अब यीशु आपके अंदर बढ़ रहा Now है faith is growing in you. और आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है And the same way, और वही तरीका your surrounding grows. और आपके आजू बाजू की चीजें भी बढ़ने लगती है, Your seeing grows. आपका देखना बढ़ता है, Your understanding grows. आपका समझ बढ़ता है, Your character grows. आपका जो स्वभाव बढ़ता है, Your blessing grows. आपकी आशीष भी बढ़ता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. This is so wonderful. ये कितना अद्भुत बात है। I've been meditating on this. मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, I've been studying on this. मैं इसके ऊपर पढ़ाई कर रहा था। Every human being हर एक मनुष्य have DNA. उसके अंदर एक डीएनए है And then you see in DNA, और उस डीएनए में we have our character. हमारा स्वभाव उसके अंदर है। We have DNA. हमारे अंदर जो डीएनए है The DNA produces वो डीएनए बनाता है, genes. वो जीन्स को And लेकर आता genes है are contained और वो जीन्स के अंदर all the characters. वो सभी स्वभाव छुपा It's है, automatic. वो ऑटोमेटिक होता है। See, when we are born by blood, जब हम लहू से हम पैदा होते I हैं mean that through your parents, या माता पिता के द्वारा, you get the character or your their character is transferred in you. और उनका जो स्वभाव, जो माता पिता का जो स्वभाव है वो आपके अंदर आ जाता है। Not only the character but their weaknesses. उनका स्वभाव ही नहीं लेकिन उनके कमजोरियां भी जो है वो आपके अंदर आ जाता है। Even their disease can be transferred to you. और उनका बीमारी भी कुछ भी हो वो भी आपके अंदर वो प्रवेश करता है। Even their doings, the actions, sometimes their actions, sometimes we say, hey, this is like his father, he is like his mother. और कहीं कभी वो जो कार्य करता है तो हम लोग बोलते हैं ये उसके बाप के ऐसे कार्य किया था, बाप पे इसका गया बाप ये, माँ पे गया ये. We say that way. So why? Because we carry our fathers and mothers, our parents' genes. क्योंकि हम अपने माता पिता के जो जीन्स है वो हम लेकर चलते So हैं। that's what there's the English word, genealogy. इसीलिए इसको इंग्लिश में जेनेलॉजी कहते हैं। The lineage. जो एक रेखा जो The पीढ़ी lineage- से पीढ़ी चलता The है lineage coming from our forefathers and our mother, father, and till now. और जो पीढ़ी हमारे बाप दादाओं से आता है, फिर हमारे माताओं से आता है, जो पीढ़ी चलता रहता है। We carry those character, those weaknesses, and many things from them. It is not we, but we got transferred from them. और ये जो है ये हमारे बाप दादाओं से, हमारे माता पिताओं से वो आता है क्योंकि उनके अंदर वो रहता है और वो हमारे अंदर वो प्रवेश करता है। So through blood, और लहू के द्वारा when we are born, जब हम पैदा होते हैं we get automatically inheritance. So we get the inheritance from the blood of our parents into our blood, into ourselves. और हमारे जो पीढ़ी जो वो चलता रहता है वो हमारे बाप दादाओं में रहता है, हमारे माता पिता में आता है, फिर वही बात हमारे अंदर भी आ जाती Sometimes it है। is so good. बहुत से बार अच्छा है, If I should not say anything. It's sometimes dangerous also. कहीं कभी वो अच्छा भी है, कहीं कभी बहुत ही खतरनाक That's है। why people say his descendants are like this. His pedi is like this, and he is going to be like this only. और He is इसीलिए not going to turn up into a different man, but he is going to turn up into that same जात. वही जात का है. Some तो- same gene. तो कहीं कहीं बहुत डर लगता है क्योंकि कहीं कभी जब वो पीढ़ी ऐसा रहती है तो लोग कहते हैं अरे ये इनका घराना ऐसा है, इनके बाप दादा ऐसे थे, तो वो एक बुरा चीज भी होती है कि ये ऐसे ही रहेंगे। Sometimes good cricket players may say like, why I play very good cricket? It is in my gene, it is in my DNA. और कहीं कभी जो क्रिकेट जो खेलते हैं बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते रहेंगे और वो कहेगा कि अरे ये मेरा अंदर, ये मेरे जीन में है, मेरे खून में है अच्छा क्रिकेट। I'm not learned in cricket.
और मैं क्रिकेट पढ़ा तो नहीं हूँ या सीखा तो नहीं हूँ, but it is automatic. When I just hold my bat, I know how to make 6 or 4. और वो कहता है अरे मैं सिर्फ बैट को पकड़ेगा तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि मैं किस तरह से 6 और 4 मारता हूँ, Because it is in my blood, it is in my DNA. क्योंकि वो मेरा खून के अंदर है, My मेरे father was DNA like के this, अंदर my है। father was like this, मेरा पिताजी ऐसा or था my grandfather was like या this. मेरा दादा ऐसा था, So they boast in that way. तो उस तरह से वो अपने आप को दर्शाते So हैं, now, बोलते हैं। dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, the Bible is saying बाइबल कहती है it's important ये बहुत ही मुख्य है that we should know कि हमें जाने we are born of God. कि हम परमेश्वर से उत्पन्न Now हुए when we हैं। are born of God, जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए so हैं we have faith of God. तो हमारे पास परमेश्वर का विश्वास है, We have faith of Jesus. हमारे पास यीशु का विश्वास Now है, we are faith human beings. और हम विश्वास के जन है, You विश्वास के are लोग a हैं, faith being. और आप विश्वास के जन है। Hallelujah. Hallelujah. So now the Bible says और अब बाइबल कहती है you have to walk in this faith तो आपको इस विश्वास में चलना है, because you have received that faith, क्योंकि आपने उस विश्वास को because लिया you have है received from Father. और आपने पिता से वो बात को लिया You have है, received because you are born of Father of God. क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए If you हैं। are born of God, अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं you have received the DNA of God. तो आप परमेश्वर का डीएनए आपके अंदर है। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? Isn't it so good? क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं God है? is good. परमेश्वर भला है। Hallelujah. हालेलुया। All the time we say, और हमेशा हम ये कहते हैं He is good. वो अच्छा है। We got the DNA of God. हमको परमेश्वर का डीएनए मिला है So God is good. और परमेश्वर भला है, I have to be good. Continue. तो मुझे भी अच्छा रहना है। I mean, I cannot pretend it. मैं ऐसे दिखावा तो नहीं कर I सकता हूँ, cannot make drama. मैं ड्रामा नहीं कर No, सकता I हूँ, cannot act. और मैं ऐसे ही एक्ट नहीं कर सकता It is हूँ, in me. वो मेरे अंदर ऑलरेडी है, Because the DNA of God got transferred into me. क्योंकि परमेश्वर का जो डीएनए है वो मेरे अंदर प्रवेश किया है। I got the character of God now. तो मेरे अंदर वो परमेश्वर का स्वभाव आया I है got the faith of Jesus. और मेरे अंदर यीशु का वो स्वभाव आया, I got विश्वास आया है faith like God. और मेरे पास परमेश्वर का ऐसा विश्वास Now है। what my God do? अब मेरा परमेश्वर क्या करेगा? What my God thinks? मेरा परमेश्वर क्या What सोचेगा? my God can say? अब मेरा परमेश्वर क्या बोलेगा? What He is like? वो किस तरह से है? Nobody can teach me now. अभी कोई मुझे सिखा नहीं सकता Because है, I have Holy Spirit. क्योंकि मेरे पास पवित्र I आत्मा है, have the lineage or gene of God. मेरे पास परमेश्वर का एक जीन है, A rekha hai, a line hai. एक रेखा है, That character, that goodness and faith is released from God Himself. और परमेश्वर की जो भलाई, परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की स्वभाव, वो सब कुछ So परमेश्वर की now ओर से you मेरे and I, पास we आता carry है। the DNA of God. और मैं और आप जो है परमेश्वर का डीएनए को हम लेकर चलते And now हैं, this DNA is producing gene. और ये डीएनए अब जो है वो जीन्स को तैयार करता है, And that can build a character, that can change our life completely. और ये जो जीन है वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, हमारे स्वभाव को बदल देगा। We have different species in this world. और इस संसार में बहुत अलग अलग तरीके के स्पीसीज है, और जातियां हैं, animals you can see, या जानवर जो हम देखते हैं, birds you can see. पक्षियाँ, In dogs also you see many kinds of species. और एक जो कुत्ते रहते हैं उनके अंदर भी हम बहुत तरह तरह के जातियां देखते हैं। You see some dogs are we call jungly dog, we call like family dog. और कहीं कभी हम बोलते हैं अरे ये तो जंगली कुत्ता है, या कहीं कभी हम बोलते हैं अरे ये तो परिवार का कुत्ता Recently है। we had bought this Labrador dog. और हम अभी कुछ दिन पहले हम जो लैब्राडोर डॉग खरीदे हैं, And she's just growing. We just bought it when she was only 1 month old. और हम उसको तब खरीदी किया जब वो 1 महीने की थी, And then we saw the changes in her. और हम देख रहे हैं उसके अंदर क्या बदलावट आ रहा है। She likes to be with the family. और ये जो हमने जो लिया है वो परिवार के साथ रहने के लिए उसको बहुत पसंद है, She's very excited when she sees human beings. और वो बहुत खुश होती है जब वो मनुष्य को देखती है। And her character is changing like man or woman
the character of human beings she और carries. उसका स्वभाव जो है वो एक मनुष्य के जैसा, एक स्त्री या पुरुष के जैसा वो बदलते रहता है। And she's very, beautiful, this Labro. और ये जो लैब्रो है जो बहुत ही सुंदर है। And we see this is different kind of dog. और ये एक अलग प्रकार की, अलग जाति का कुत्ता This है। dog carries different DNA or gene. और इनके अंदर अलग प्रकार का डीएनए जीन So रहता है। as she grows, और जैसे जैसे वो बढ़ेगी, whatever the Labro dogs have, जो भी लैब्रो डॉग के अंदर रहता है, the same thing is in this dog. और वही बातें इस कुत्ते में भी है। Because this dog come from that lineage. क्योंकि ये जो कुत्ता है वही रेखा से आती है। And you cannot change her. और ये आप उसको बदल नहीं सकते It's हैं। automatic. वो ऑटोमेटिक है। Because of gene or DNA is from Labro. क्योंकि उसका जीन या डीएनए वो लैब्रो से है। So the jati, you can say, so it's kind of the same thing what Labros have, this dog will have. और वही जो जाति हम बोलते हैं, जो जाति जो लैब्रो के अंदर रहता है वो इसके अंदर भी रहेगा। You cannot change. आप बदल नहीं सकते हैं। The same thing. वही तरीका, Human beings also. मनुष्य भी When they are born in this world, जब वो इस संसार में पैदा होते there are हैं, certain things they cannot change themselves. और कुछ कुछ ऐसे बातें रहती है वो बदल नहीं सकते हैं। They cannot change वो बदल नहीं सकते हैं। their actions, उनका कार्य, their doings, उनका करना, very resemblance to their forefathers or to the worldly things. या वो उनके बाप दादाओं को वो पहचान दिलाता है या इस संसार को। Listen to me. सुनिएगा, We need change. हमारे अंदर बदलाहट चाहिए। We need change. हमारे अंदर बदलाहट There's a चाहिए। word in science, और साइंस में एक शब्द है mutation or mutant. म्यूटेंट करके। Mutant or mutation, म्यूटेंट या म्यूटेशन, when it occurs in a person, जब वो एक व्यक्ति के अंदर वो शुरू होता है, it brings changes completely. वो उसके अंदर एक बदलाहट को लेकर It's आता something है। different. वो कुछ अलग है। It's like comes from different animal or different kind of species. या ये कभी कोई जानवर से या किसी और स्पीसी से, जाति से वो आता है। And that can be transferred और वो इसके बदली हो सकता है when you are putting into a human beings. जब आप वो उस बातों को या उस चीज को कोई मनुष्य के अंदर Okay, डालते anyways, हो। this is very hard to understand. We are not going more into it. हम उसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, But there is a changes takes place. लेकिन कुछ बदलाहट वहाँ पर होती है। That is what, flower turns suddenly into red. और जैसा एक फूल है वो अचानक से लाल कलर में Actually, वो बदल जाता है। When you see naturally that white flower cannot be red. और अगर हम उसको नैसर्गिक रीत से देखेगा तो वो सफेद फूल लाल होगा ही नहीं। But suddenly because of that mutation, लेकिन वो म्यूटेशन के कारण it becomes suddenly red. वो लाल हो जाता है, Changes. वो बदल जाता है। Changing. बदलना। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई बहनों, the Bible says बाइबल कहती है we have the seed of God, हमारे पास परमेश्वर का वो बीज है the faith of Jesus और Christ. यीशु का वो विश्वास है। So we need to see तो हमें ये बात को देखना है how we carry this faith कि हम किस तरह से इस विश्वास को लेकर चलते हैं and grow this faith और इस विश्वास को किस तरह से हम बढ़ाते हैं and develop and build this faith, और इस विश्वास को किस तरह से हम बढ़ाते हैं, and then we see this faith can bring victory in our life. और हम देखते हैं कि ये विश्वास जो है हमारे जीवन में विजय को लेकर आएगा। And this is the faith और यही विश्वास है that overcometh the world. कि इस संसार को जीतने के लिए हमें ताकत दिया है। But the worldly thing, लेकिन इस संसार के जो चीजें or when you हैं, are born in the world, जब आप संसार में पैदा there हुए are हैं, certain things बहुत से ऐसे बातें that हैं you cannot change. जो आप बदल नहीं सकते हो। There's a saying, वहाँ एक कहना है, you are like God's dog's tail. Dog's tail. ऐसा कहना है अगर तुम सुधरते नहीं हो तो तुम एक कुत्ते की पूंछ की तरह उल्टे हो। If you just put that dog's tail 12 months into the pipe, still it cannot become straight. It will be just like curved. जैसे कहना है कि अगर हम एक कुत्ते का पूंछ को अगर हम 12 महीना एक ऐसा पाइप में भी उसको डालकर उसको सीधा बनाने की कोशिश करेगा और फिर भी 12 महीने के बाद वापस वो टेढ़ा ही हो जाता है। It is in that dog. You cannot
do anything क्योंकि about it. वो उस कुत्ते के अंदर रहता है, So तो वो human कुछ बोल नहीं beings सकते। themselves, they cannot change. तो मनुष्य भी अपने आप में बदल नहीं सकते। That is the reason Jesus came in this और world. इसीलिए यीशु इस संसार में आया। Let's read what does the Bible says in 1 Peter हम पढ़ेंगे पहला पत्रस chapter 1. पहला अध्याय, Let's read it. हम पढ़ेंगे Verse पहला 6, 6 से 7 वचन। 7. पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7वां वचन। Let's read it. Open your Bible. I want everybody to take your Bibles. Those who are sitting in the hall room or wherever you are. If you have Bible, that's really wonderful. When you can read yourself. It's so good. और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी बैठे हैं हॉल रूम में या हमें देख रहे हैं, अपने बाइबल्स को ले, बाइबल को खोलिए, क्योंकि बाइबल खोलकर पढ़ना बहुत ही अच्छी बात रहती है। पत्रक ये नया अर्थात एक अविनाशी और निर्मल पली है की जाती, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Praise the Lord. What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? And you rejoice. आप जब आनंदित करते हैं, Though now for a little while you may have or had to suffer grief or various trials. या थोड़े समय के लिए आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। But see in this, लेकिन देखिए इसके अंदर your character is built or proven कि आपका जो विश्वास जो है, आपका जो स्वभाव जो है, वो आपको एक खातरी देता है, so that the proven character of your faith ताकि जो आपका जो खातरी यानी आपका एक भरोसेमंद जो आपका स्वभाव जो विश्वास के कारण है, more precious than gold, वो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान the है, gold which is perishing, और जो सोना जो नाश हो जाता है, but your faith लेकिन आपका विश्वास is more good than gold. वो आपका सोने से भी आपका जो विश्वास है वो बहुत ही अच्छा है। If gold is precious अगर सोना महंगा है and it goes through the fiery fire, और वो उस आग में की भट्टी में से गुजर कर जाता and है, then you see it is purified completely, और फिर आप देखते हैं वो फिर उसको पूरी तरह से शुद्धता किया and you जाता see है, the beauty of gold, तो फिर हम देखते हैं उस सोने का जो सुंदरता को। the Bible says how much your faith तो बाइबल कहती है तो आपका विश्वास that has to go through the trials जो उस परिस्थिति उस वो उस तकलीफ से गुजरना or है, through that trouble or problems or sufferings, या उस समस्या है, वो दुख है, वो दर्द में से आपको गुजरना है, and then what you see, और फिर आप क्या देखते हो? your faith overcometh the suffering, और आपका विश्वास जो है इन सभी तकलीफ को जीतता है, and your faith और आपका विश्वास overcometh sickness, और बीमारी को जीतता है, your faith आपका विश्वास overcometh the financial crisis, जो भी पैसों की तंगी है उसके ऊपर वो जीत लेता है, your faith आपका विश्वास overcometh all tests, हर एक परीक्षा को जीत लेता है, and that faith और वही विश्वास will bring glory and honor to God. और वही विश्वास परमेश्वर की महिमा और आदर को लेकर आएगा। It is so precious. तो वो कितना So मूल्यवान this है। is faith is precious. तो विश्वास जो है बहुत ही Now which मूल्यवान faith I am है। talking about? मैं कौन से विश्वास की बात कर रहा हूँ? Not born of blood, और लहू से पैदा हुआ of नहीं, flesh, या शरीर से नहीं, but of God. लेकिन परमेश्वर का। This faith is born of God. और ये जो विश्वास जो है वो परमेश्वर की ओर से पैदा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है since you have purified your souls by obedience to the truth, और तुम अपने आत्मा को अपने प्राण को परमेश्वर की उस आज्ञा में
तू रख कर बनाया See, है। you're purified by obedience of the truth. आप जो सच्चाई से शुद्धता हुआ है क्योंकि आपने Your परमेश्वर की आज्ञा को माना। Your faith is purified आपका विश्वास जो है वो शुद्धता हुआ है or developed या वो बढ़ रहा है or it's been built. या वो बन रहा है। How it is built? वो किस तरह से बनता है? When you obey the truth. जब आप विश्वास का So आज्ञा now का when you are पालन born करते हैं, again, जब आपका नया सीरी से जन्म your होता है, faith is born. आपका विश्वास पैदा You होता and है। I need to मैं और आप purify the faith. हमें विश्वास को शुद्धि करना है। We have to build a faith. हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है। Develop this child faith. हमारे इस बच्चे के जैसे विश्वास को इसको बड़ा बनाना है। And how you do that? और आप इसे कैसे करेंगे? By knowing the truth and obeying the truth. आपको उस विश्वास को जानना है और विश्वास को आज्ञा करना So है। what the truth says? और विश्वास क्या कहता That है? you are not of this world. तुम इस संसार के नहीं हो। You are not of this world. इस संसार के आप नहीं हो। What the world is doing, लेकिन ये जो संसार कर रहा है, what the world is doing, ये जो संसार कर रहा you है, cannot do it. आप वो नहीं कर सकते हो। The world's tail is always wakra. जो It's curved. संसार का जो पूंछ है वो हमेशा वाकड़ा ही रहेगा। You cannot make it straight. वो सीधा आप नहीं कर सकते हो। But लेकिन when you are in the Lord, लेकिन जब आप मसीह में हो, when you are in Christ Jesus, जब आप यीशु मसीह में हो, you have that ability, आपके पास वो क्षमता है, that power of वो God. परमेश्वर की सामर्थ है। When you build that faith, जब आप उस विश्वास को बढ़ाते when हो, you build that childlike faith, जब आप उस बच्चे के जैसे उस विश्वास को बढ़ाते हो, the faith child when grows, जब वो विश्वास का बच्चा बढ़ता है, when it comes to an adulthood, जब वो एक प्रौढ़ व्यक्ति के जैसे वो बड़ा होता है, he is matured. वो सिद्ध होता है, Now वो बड़ा होता है, he has the mind of God. और उसका दिमाग परमेश्वर के दिमाग के He जैसा has बनता the है। faith of God. उसके पास परमेश्वर का विश्वास He है, has the character of उसके God. अंदर परमेश्वर का एक स्वभाव Now है, he is like God. और अब वो परमेश्वर के जैसे He है। has kindness. उसके पास अच्छाई He है, has mercy of God. उसके पास परमेश्वर का दया है, He has forgiveness of उसके God. पास परमेश्वर का क्षमा And है, everything he has of God. और सब कुछ उसके पास जो है वो परमेश्वर के He जैसे is है। full of love. वो पूरा प्रेम से भरा हुआ है, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, God is power. परमेश्वर सामर्थ है। Hallelujah. Hallelujah. So now this born again faith, अब ये जो नए सिरे से जन्मा हुआ विश्वास है, this faith person ये जो विश्वास का व्यक्ति is है, different. ये अलग है। You are different. आप अलग है, You are different than the world. आप इस संसार से अलग किए You हुए have the व्यक्ति हैं। goodness of God. आपके अंदर परमेश्वर की You have the अच्छाई love है, of God. आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम You है, have the power of God. आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, The changes are taking place automatically और जो आपके अंदर जो बदलाहट है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, because you are of God. क्योंकि आप परमेश्वर के You हैं। are a different species. आप एक अलग जाति के लोग You हैं, are a different nation. आप अलग राष्ट्र You हैं, are a royal priesthood. आप एक राजकीय लोग हैं, You are new Adam in Jesus आप यीशु Christ. के अंदर एक नया आदम है, You are different. आप अलग हैं, You can change everything. आप सब कुछ बदल सकते हैं। Let's receive this DNA of हम God. इस परमेश्वर के डीएनए को हम ले लेते If you are हैं। not born again, अगर आप फिर से नए सिरे से जन्म get नहीं born लिया, again. जन्म If लेना you are born है, again. अगर आप So when you are born again, जब आप नए सिरे से जन्म what लेते faith हैं, you have, आपके पास क्या विश्वास है, you have to build. आपको उस बातों को बढ़ाना है। No need to just get hard work, सिर्फ मेहनत करना बड़ी बात नहीं है, but receive what God has already kept in you. लेकिन वो बातों को स्वीकार कीजिए जो परमेश्वर ने आपके लिए You रखा cannot say, है। I cannot love. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ, This is already in you. वो ऑलरेडी आपके अंदर है। You cannot say, I cannot show kindness. आपने ऐसा बोल सकते मैं किसके ऊपर दया नहीं दिखा सकता It is already in you. वो आपके अंदर ऑलरेडी है, Because you are born of God. क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हुए You लोग have to हैं। stir up inside. आपको आपके अंदर के बातों को थोड़ा हिलाना है। You have to say,
आपको कहना है, Hey, faith of God, हे विश्वास You can do परमेश्वर it. की ओर से तू कर सकता you है, can do all things. तू सब कुछ कर सकता You है, can do all तू things सब कुछ कर सकता because है, you are born of God क्योंकि तू परमेश्वर से जन्मा and you हुआ है are the one who can overcome the world. और तू वो ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार को जीत सकता John है। says, "My little children, और यूहन्ना कहता है कि हे मेरे छोटे बच्चे, being obedient of the truth, और जो सच्चाई के साथ ईमानदार रहो, be obedient. ईमानदार आज्ञाकारी रहो। If you know the truth, you will be set free." अगर आपको सच्चाई मालूम है तो आपको आजादी That's रहेगी। what Jesus said. When you know the truth will make you free. और इसीलिए यीशु कहता है तुम्हें जब सच्चाई मालूम पड़ेगा, सच्चाई तुमको आजादी The देगा। truth is you are born by God और सच्चाई ये है कि तुम परमेश्वर की ओर से जन्मे हुए लोग and हैं you can be like God और आप परमेश्वर के जैसे रह सकते हैं with all love, सभी प्रेम से, with all power of God. वो परमेश्वर के सामर्थ्य से। Dear children, प्रिय बच्चे, dear youngsters, प्रिय जो dear जवान all couples, हैं, हर एक पति पत्नी dear children of God now, और परमेश्वर के सभी संतान receive, स्वीकार कीजिए, receive, स्वीकार कीजिए, receive स्वीकार from कीजिए heaven. स्वर्ग से। You cannot receive from earth. इस पृथ्वी से आप कुछ नहीं पाएंगे, Only you can receive from heaven. लेकिन आप सिर्फ स्वर्ग से The पाएंगे। Bible says, बाइबल कहती है whatever you are released in heaven, जो कुछ भी तुम स्वर्ग में छोड़े Matthew 18, छोड़ेंगे, 18, 19, और मत्ती 18-19 it says, वहाँ पर कहता है whatever is loosened in heaven जो भी स्वर्ग में छोड़ दिया गया है is going to get loose on earth. तो वो पृथ्वी में भी वो छोड़ दिया You जाएगा। are going to receive from heaven. तो जब आप स्वर्ग से आपको मिलेगा, आप स्वर्ग से प्राप्त करोगे. How you are going to get from heaven? तो आपको स्वर्ग से कैसा मिलेगा? By becoming a member of heaven. आप स्वर्ग के उस व्यक्ति बनना चाहिए। You are going to become a member of heaven. आपको स्वर्ग का वो व्यक्ति बनना चाहिए, Member of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का And व्यक्ति। when you are member of kingdom of जब God, आप परमेश्वर के राज्य hey, के hey, व्यक्ति you are children बनता of है, God. You listen, you are children of God. आप सुनिए, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। See, when you are a children of your parent, जब आप आपके माता पिता के बच्चे in the हैं, family you move around. तो परिवार में आप यहाँ वहाँ घूमते You हैं, don't ask anything. आप कुछ पूछते नहीं You हैं, just grab and you just eat it. आप वो उस चीज को लेते हैं, खा लेते हैं, You just go to the bed in any room and you sleep because all rooms are yours. और आप कौन से भी कमरे में जाते हो, कौन से भी बिछौने पे आप सो जाते हो, क्योंकि सब कमरा आपका है, That is yours. वो आपका है। So when you are born in kingdom of जब God, आप परमेश्वर के राज्य में पैदा जन्म लेते हो, everything that belongs to heaven, जो कुछ भी स्वर्ग का है that is yours. वो आपका है। Enjoy now. अब आपको आनंद मनाना है, Enjoy in और Jesus' आपको name. यीशु के नाम में खुशी को Get the मनाना है, joy of the Lord. परमेश्वर की खुशी को Because मनाना joy है, of the Lord is your क्योंकि strength. परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारा ताकत है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Receive. और परमेश्वर की ओर से इसे स्वीकार Receive that कीजिए, seed of और God. परमेश्वर की इस बीज को आप स्वीकार कीजिए, You are born in the seed of God. और आप परमेश्वर के बीज में आप जन्म लिए And that हो, seed name is Jesus और वो Christ. बीज का नाम है यीशु मसीह। You are born of Jesus आप Christ. यीशु से जन्मे हुए Say लोग thank हैं। you, believers. All say thank you, सभी Jesus. विश्वासी सभी लोग कहिए धन्यवाद। Hallelujah. Raise your hands wherever you are. आप जहाँ भी हो आपके Say, हाथ I am उठाइए। born of God. मैं परमेश्वर से I जन्मा am हुआ of व्यक्ति हूँ। Jesus. मैं यीशु का I हूँ। have faith of मेरे Jesus. पास यीशु का विश्वास है। I can do all things मैं सब कुछ कर सकता through हूँ Christ Jesus. यीशु मसीह के I am द्वारा। healed. मैं चंगाई I में am हूँ। delivered. मैं छुटकारा पाया I am हूँ। continually overcoming the world. मैं इस संसार को जीत रहा No हूँ। bad thing कोई बुरी बात will overcome me. मेरे पास नहीं आएगी। No evil कोई बुराई will नहीं overcome me. मेरे पास नहीं I have आएगी। victory. मेरे पास विजय है। That victory वो विजय that cometh वो मेरे पास by आता my है। faith in मेरा Jesus. विश्वास यीशु मसीह के By द्वारा। faith in Jesus. मेरा विश्वास यीशु That मसीह is के born द्वारा, of God. जो परमेश्वर से जन्मा हुआ Thank you, है। Lord. धन्यवाद Thank यीशु। you, Lord. धन्यवाद Hallelujah. 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 हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम Amen. से आमीन। Let the love of God and the grace of Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. अब पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। और फिर से एक बार हम चाहते हैं कि आप लोग अपने लीडर से कनेक्ट रहें। इस 8 हफ्ते के सेलिब्रेशन में, उत्सव में शामिल हो जाए। बहुत सारे गवाहियां हैं, बहुत सारे हम लोग टूर्स करने वाले, बहुत सारे खाने, गेम्स, अलग अलग प्रकार के हम लोग
उत्सव करने वाले, उस उत्सव में पूरे अभी सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा जाएगा। गॉड ब्लेस यू, आमेन।